Hello all my viewers, and today I'm going to solve this question from modern physics, and this is from the topic binding energy. काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन आते भी हैं एडवांस और मेंस में, तो सॉल्व करते हैं इसको, अपने अपने कंसेप्ट जो है क्लियर करते हैं. A proton is bombarded on a stationary lithium nucleus. As a result of the collision, two alpha particles are produced. Okay. Now, if the direction of motion of alpha particle with the initial direction of motion makes an angle cos inverse 1/4, find the kinetic energy of striking proton. तो एक प्रोटॉन किसी एनर्जी से मूव करता हुआ स्ट्राइक करता है किसी एक लिथियम के ऊपर, और उससे प्रोड्यूस होते हैं दो अल्फा पार्टिकल्स जो कि अपनी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से कुछ थीटा एंगल चले आते हैं, जो कि हमें गिवन है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/4 या फिर कॉस थीटा इक्वल टू 1/4. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई अगर हम सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करें, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल करें लिथियम प्लस प्रोटॉन का मिला के पहले और बाद का, बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगी नहीं, तो मोमेंटम कैन बी कंजर्व. सो पी मोमेंटम होता है √2m k. मान लेते हैं कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बाद में कुछ k1 है और इसकी काइनेटिक एनर्जी बाद में कुछ k1 ही होगी, बिकॉज बाय सिमेट्री सेम ही होनी चाहिए. तो मोमेंटम पहले ही इसका मास कुछ m है और लिथियम का मास हमको गिवन है 7, तो ये 7m है. इसका कुछ 4 है तो ये कुछ 4m है. ठीक है, तो मोमेंटम पहले कितना होगा, पहले 2m कुछ k होगा. और अच्छा, मैं कंजर्व कर रहा हूँ अलोंग x के अलोंग, x मतलब ये x है, इसके अलोंग कर रहा हूँ. ओके, बाद में मोमेंटम कितना होगा, और लिथियम का तो जीरो ही है बिकॉज लिथियम रेस्ट पे. बाद में दो अल्फा पार्टिकल बने, तो अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम अगर निकालूं तो p इज इक्वल टू √2m हो जाएगा 4m इंटू कुछ k1. ओके, नाउ इसका अगर मोमेंटम कुछ p1 है, तो अगर मैं x के अलोंग निकालूं तो इसका हो जाएगा p1 cos थीटा इंटू कर देंगे 2 टाइम्स, बिकॉज इसका p1 cos थीटा, इसका p1 cos थीटा. नाउ this 2p1 is √8m k1 cos theta given 1/4, so this is √2mk, so this is actually 2 बाहर आ जाएगा 2m k1 1/2 √2mk, तो ये कट गया और इससे निकल के आया k1 इक्वल टू k. मतलब जिस एनर्जी से प्रोटॉन आया है k, उसी एनर्जी से दोनों पार्टिकल भी निकलेंगे, तो k1 भी k आ गया, ये वाला k1 भी k आ गया. नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन में और कुछ गिवन है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी गिवन है दोनों के अलग अलग. तो मुझे पता है कि ये रिएक्शन में जो बाइंडिंग एनर्जी होती है या फिर जो क्यू वैल्यू होती है, एनर्जी रिलीज होती है, क्यू वैल्यू दैट इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. काफी सारे क्वेश्चन हैं जो सिर्फ इस फॉर्मूले पे आते हैं मींस में, एडवांस में, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको. तो हम बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की माइनस कर देते हैं रिएक्टेंट से, तो हमको क्यू वैल्यू मिल जाती है, एनर्जी कितनी रिलीज हुई. तो दिस इज, अगर देखें कितनी एनर्जी प्रोडक्ट की है, तो दिस इज हमें गिवन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है. ठीक है, तो प्रोडक्ट की है 7.06 एक न्यूक्लियन के लिए, और प्रोडक्ट में जो हमारे पास दो अल्फा पार्टिकल आए हैं, तो एक अल्फा पार्टिकल पे 4 न्यूक्लियन है, दैट मीन्स, और टोटल दो हैं, टोटल 8 हो गए न्यूक्लियंस, तो 8 इंटू 7.06. माइनस देखते हैं रिएक्टेंट को. रिएक्टेंट में लिथियम है, लिथियम की जो एनर्जी है वो 5.6 है ना, एक न्यूक्लियन की, और टोटल इसमें 7 न्यूक्लियन है, तो 5.06 इंटू 7, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 7.06 इज इक्वल टू 56.48, माइनस इसको करेंगे जब, तो दिस इज इक्वल टू 5.60 है, this is equal to 39.2 and this is equal to 17.28. This is the Q value. Now this Q value is also equal to kinetic energy of product minus kinetic energy of reactant. एक फॉर्म और होता है kinetic energy की टर्म में. तो kinetic energy reactant की एक की K1 है, दूसरे की K1 है, टोटल इज 2K1, और जो रिएक्टेंट की है वो सिर्फ K है और लिथियम की तो जीरो ही है, is equal to 17.28 और K1 इक्वल टू खुद के है, तो ये दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 17.28 MeV. दैट मींस जो प्रोटॉन है वो इतनी काइनेटिक लेके आया होगा, तब जाके ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में ये पॉसिबल हो पाएगा. तो इसमें हमने कुछ फॉर्मूले यूज किए, एक तो मोमेंटम कंजर्व किया, फिर क्यू वैल्यू के फॉर्मूले यूज करे, बाइंडिंग एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी की टर्म में भी यूज करा. सो ये काफी इंपॉर्टेंट है.
तो आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। और इस तरह के और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, और उसमें डिफरेंट चैप्टर की प्लेलिस्ट है, इसमें बहुत सारे सवाल सॉल्व है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, एडवांस मेंस दोनों तरह के। तो आप उसको एक्सप्लोर करें, अपनी नॉलेज को बूस्ट करें, और प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।